हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अरे मंसूर, मेरी रकम कब वापस करोगे? यार अलीम, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो यार। मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी रकम तुम्हें लौटा दूंगा। अलीम भाई, आपको अपनी रकम मिल जाएगी। 3 महीने के वादे पर लिए थे, आज पूरे 2 साल हो गए। अच्छा यार, तू आहिस्ता तो बोल यार, अगर किसी ने बाहर सुन लिया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अबे अगर इज्जत का इतना ही ख्याल है तो मेरी रकम वापस क्यों नहीं कर देता? 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर मेरी रकम वापस नहीं मिली ना तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा। आया बड़ा इज्जतदार। नहीं अलीम भाई मेरी बात तो सुनो। अलीम भाई मेरी बात तो सुने। यार मेरे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? मेरे अब्बू ने अपने किसी जानने वाले से 3 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे। बस इतनी सी बात? कौन है वो, तू उसे जानता है? नहीं यार, मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पता कर लूँगा। तू परेशान मत हो, मेरा दोस्त ना सब देख लेगा। हमने शुरू में देखा कि एक शख्स ने अपने कर्जदार को ये अल्टीमेटम दिया कि वो उसकी रकम 1 हफ्ते में वापस कर दे और ना करने की सूरत में उसे बेइज्जती की धमकी दी। फिर जिस शख्स को उसका कर्जा वापस करना था, उसके बेटे के दोस्त ने उसे इस बात का यकीन दिलाया कि वो सब कुछ देख लेगा और फिर उस शख्स की लाश देखने को मिली जिसको रकम वसूल करनी थी। क्या ये कत्ल लेन देन का नतीजा था या फिर मामला कुछ और था? जानने के लिए चलते हैं कहानी के पीछे। ये दोनों फिर आज बच के निकल गए यार। यार कलीम, अगर आज तू पुलिस को डॉज नहीं देता तो दोनों पकड़ जाते हैं। कलीम के पीछे पूरे शहर की पुलिस भी लगी हो तो वो भी पकड़ नहीं सकती। ठीक है। चल माल निकाल, बांटते हैं। अरे मंसूर, मेरी रकम कब वापस करोगे? यार अलीम, बस मुझे थोड़ी सी मोहलत और दे दो यार। मैं वादा करता हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी रकम तुम्हें लौटा दूंगा। अलीम भाई, आपको अपनी रकम मिल जाएगी। 3 महीने के वादे पर लिए थे, आज पूरे 2 साल हो गए। दरअसल यार, दफ्तर वालों ने लोन देने से इनकार कर दिया, इसीलिए सारा मसला खड़ा हो गया। 3 लाख रुपए की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। मेरी रकम जल्द से जल्द वापस करो। अच्छा यार, तू आहिस्ता तो बोल यार, अगर किसी ने बाहर सुन लिया तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। अबे अगर इज्जत का इतना ही ख्याल है तो मेरी रकम वापस क्यों नहीं कर देता? अलीम भाई, हम कोई भागे नहीं जा रहे यहाँ से। अरे तो भाग कर जाओगे भी कहाँ? अलीम अगर रकम देना जानता है तो लेना भी जानता है। अरे हमारे घर में खड़े होकर हमें धमकियां दे रहे हो। 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, अगर मेरी रकम वापस नहीं मिली ना तो पूरे मोहल्ले में तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकाल दूंगा। आया बड़ा इज्जतदार। अलीम भाई मेरी बात तो सुनो। अलीम भाई मेरी बात तो सुने।
क्या मुसीबत है। आप परेशान मत हो। अरे कैसे परेशान ना हूँ गजाला। अरे जो रकम मैं 2 साल में अदा नहीं कर सका वो 1 हफ्ते में कैसे अदा कर पाऊंगा। हाँ मंसूर, तुम कह तो सही रहे हो, मगर अल्लाह पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ मैं बस अभी आ रही हूँ। ठीक है। क्या बात है अम्मी? अब्बू क्या हुआ है? अरे बेटा, तुम्हारे अब्बा ने किसी जानने वाले से 3 लाख की रकम ली हुई है उधार। अम्मी, अब्बू, आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। मैं कुछ भी करके कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। ठीक है बेटा। वो खामोश हो जाए। देखा, बेटा हमारा कुछ ना कुछ करेगा, ले आएगा रकम। शानी, मैंने तुम्हारे कहने पर अम्मी को तुम्हारे बारे में बताया था। फिर क्या क्या उन्होंने? वो राजी तो है ना? बड़ी मुश्किलों से राजी किया है उन्हें, लेकिन क्या सहरिश? लेकिन जब उन्होंने अब्बू से बात करी तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर मेरी शादी होगी तो सिर्फ खानदान में ही होगी। इसका मतलब तो ये हुआ हमारी शादी नामुमकिन है। हाँ शानी, अब तो मेरा तुमसे मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो फिर ठीक है, छोड़ दो मेरा ख्याल। मान लो अपने घर वालों की बात, तुमसे तो कोई भी शादी कर लेगा। कलीम के माँ बाप ने उसे बताया कि अलीम बेग ने अपनी रकम वापस लेने के लिए 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है। अगर 3 लाख रुपए वो नहीं जमा कराएंगे तो अलीम बेग उन्हें पूरे मोहल्ले में रुस्वा और बदनाम कर देगा। कलीम ने अपने माँ बाप को इस बात का यकीन दिलाया कि वो रकम का इंतजाम कर देगा। 3 लाख रुपए की रकम कोई थोड़ी नहीं होती गजाला। कहाँ से करूंगा मैं इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त। आप इतना मत सोचे, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ कि किसके पास जाऊं, किससे मदद मांगूं। कलीम बेटे ने बोल दिया है ना, वो कहीं ना कहीं से कर देगा। अरे पर इतनी बड़ी रकम उसे कौन देगा उधार? उसको कहीं से उम्मीद नजर आ रही है, तब भी तो वो बोल रहा है। अरे अगर वो कहीं जॉब करता होता ना तो तब उसकी बात मुझे समझ में आती। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, कहीं ना कहीं से बंदोबस्त जरूर हो जाएगा। हाँ बस अब उसी से तो उम्मीद बाकी रह गई है। फिर क्या सोचा साइश तुमने? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा शानी कि मैं करूं तो क्या करूं। एक रास्ता है, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाओ। मेरे इस अमल से मेरे माँ बाप जितने जी मर जाएंगे,
मुझसे इतना बड़ा इम्तिहान मत लो। अच्छा सैरिश, कोई और हल सोचते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, तुमको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ। यार कल रात तेरा नंबर काफी देर तक बिजी जा रहा था, लगा होगा तू उसी के साथ। एक वो ही तो है जिससे बात करके मेरी रात अच्छी गुजरती है। और जो दिन में तू उसके साथ डेट लगाता है उसका क्या? वो तो डेट है यार। और तू मेरा नंबर रात को क्यों ट्राई कर रहा था? यार मेरे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? मेरे अब्बू ने अपने किसी जानने वाले से 3 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे। और अब वो पैसे मांग रहा होगा। एक हफ्ते का अल्टीमेटम देकर गया है। अगर एक हफ्ते में उसे 3 लाख रुपए नहीं मिले ना तो वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगा। बस इतनी सी बात। कौन है वो, तू उसे जानता है? नहीं यार, मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पता कर लूँगा। तू परेशान मत हो, तेरा दोस्त ना सब देख लेगा। हाँ शानी, इतनी रात में सब खैरियत तो है ना? कलीम, तुझे 3 लाख रुपए चाहिए ना? हाँ। कल तुझे 3 लाख रुपए मिल जाएंगे। वाकई? लेकिन एक गेम करना होगा। यार मैंने पहले तुझे कभी मना किया है क्या? सुबह आ जा और सुन, सामान साथ लेकर आना। ठीक है, मैं सुबह आता हूँ। जब सैरिश ने शानी को ये कहा कि वो उसे पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाले तो शानी ने उसे यकीन तो दिला दिया, लेकिन साथ साथ ये भी कहा कि वो उसे पाने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। और जब उसके दोस्त कलीम ने उससे अपने घर की प्रॉब्लम शेयर की
सुनिए, सुने, चाय लीजिए। इतना परेशान मत हो। परेशान होने से मसले हल तो नहीं होते ना। अम्मी, अब्बू, अब आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है बेटा? पैसों का इंतजाम हो गया है। पूरे 3 लाख रुपए हैं। लेकिन इतनी बड़ी रकम का बंदोबस्त तुमने कैसे किया बेटा? अब्बू, एक दोस्त से उधार लिए हैं। देखा, मैंने कहा था ना, मेरा बेटा बंदोबस्त कर लेगा ना कहीं से। वो तो ठीक है, लेकिन ये वापस कब करने हैं बेटा? आप लोग उसकी फिक्र मत करें। दोस्त ने कहा है कि आराम से लौटा देना। बस आप अपने दोस्त को फोन करके बता दें, अपनी रकम ले जाएं। अरे नहीं भाई, उसने मुझे आने का अल्टीमेटम दिया है ना, खुद ही आकर ले जाएगा। हाँ अम्मी, अब्बू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो पैसे लेने खुद ही आ जाएगा। बेटा, तुमने तो मेरा सारा बोझ ही हल्का कर दिया। आखिर हमारा बेटा है ना, ये हमारे दुख दर्द को नहीं समझेगा तो कौन समझेगा? अच्छा अम्मी, मैं जरा एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, और जब वो पैसे लेने आए तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर बुला लेना। ठीक है बेटा, मैं बुला लूँगी। ओके अम्मी, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़। देखा, मेरे परवरदिगार ने अपने फजलो करम से सारे मसले हल करवा दिए हमारे। ये दोनों पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके अब तक नहीं आए। जरा पता तो करो फ़ोन करके, कहाँ रह गए? सर, मैंने इन लोगों को कहा है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेके मकतूल के विरसा से मिलते हुए आना। गुड, ये तुमने अच्छा किया। शायद कोई नई बात सामने आ जाए। क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आया आसिफ? सर, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है। तुम लोग मकतूल के घर गए थे, कोई नई बात पता चली? सर, अलीम बेग एक कारोबारी शख्स है। और सर, मकतूल के घर वालों से ये भी पता चला है कि वो बैंक से 3 लाख रुपए की रकम निकलवाने गया था। और सर, हमने बैंक से भी तस्दीक कर ली है। किलर के हवाले से कुछ पता लगा या फिर? नहीं सर, वारदात होते हुए किसी ने कुछ नहीं देखा। सर, फायर की आवाज़ सुन के जब लोग वहाँ जमा हुए तो अलीम बेग की वहाँ लाश पड़ी हुई थी। सर, मेरा ख्याल है कातिल अच्छी तरह जानता था अलीम बेग के पास बहुत बड़ी रकम मौजूद है। सर, हो सकता है अलीम बेग को पहले लूटा गया हो, उसके बाद मज़ामत पर कत्ल कर दिया गया हो। ये ज़रूरी नहीं आसिफ, कत्ल जाती दुश्मनी का नतीजा भी हो सकता है या कुछ और। याद रखो, इन्वेस्टिगेशन के दौरान तफ्तीश के हर पहलू को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। पुलिस इस केस की गुत्थी सुलझाने में लगी रही, कड़ी से कड़ी मिलाती रही, लेकिन कोई खातिर खा नताइज सामने ना आए। लेकिन पुलिस ने हिम्मत न हारी और अंधेरे में तीर चलाने शुरू कर दिए, और आखिरकार अंधेरे में चलाया हुआ तीर निशाने पे जा लगा। बैठो। मैंने तुम्हें मकतूल का मोबाइल फ़ोन ऑन करवा के लाने को कहा था। जी सर, ऑन करा लिया है, ये लीजिए। यार अलीम, तुम्हारे 3 लाख रुपयों का बंदोबस्त मैंने कर लिया है, तुम लेने नहीं आए? आप मंसूर साहब बात कर रहे हैं? हाँ, मगर आप कौन बोल रहे हैं? मैं इंस्पेक्टर सिद्दीकी बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, मैंने शायद गलत नंबर डायल कर दिया है। नहीं मंसूर साहब, आपने बिल्कुल सही नंबर मिलाया है। यकीनन आपने अलीम बेग का नंबर मिलाया है। हाँ, मगर आप तो सर वो
क्या हुआ सर? इसीलिए कहता हूँ आसिफ, तफ्तीश के किसी भी जाजिए को कभी खाली मत जाने दो। दरअसल बात यह है कि मैंने अलीम बेग नामी शख्स से 3 लाख रुपए कर्जा लिया था। और वो 3 लाख रुपए आपके पास कहाँ से आए? वो मेरा बेटा किसी से उधार लेकर आया था। उधार मांग के या किसी को मार के या उससे छीन के आपको 3 लाख रुपए लाके दिए थे? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? वही जो आप सुन रही हैं। आसिफ, यासिर, घर की अच्छी तरीके से तलाशी लो। सर ये वही डकैत लड़का है जो उस दिन बचकर निकलने में कामयाब हो गया था। और सर ये वो पिस्तौल है जो इसके कमरे से मिली है। अब आपको यकीन आ गया कि आपका बेटा एक मुजरिम है? कलीम बेटा, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? आसिफ, मुझे इस पिस्तौल की और उन गोलियों की अर्जेंट बेसिस पे फॉरेंसिक रिपोर्ट चाहिए। मिल जाएगी सर। ओके, इसको लेके चलो। चल भाई। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात तो सुने, खुदा के लिए मेरी बात तो सुन ले इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब, आसिफ, क्या कहता है वो? सर इसने एतराफ़ जूम कर लिया है। लेकिन सर एक अहम बात, उसे ये मालूम नहीं था कि ये वही शख्स है जिसके बाप से उसने 3 लाख रुपए कर्ज लिए थे। और फॉरेंसिक रिपोर्ट का क्या हुआ? सर वो भी ले आया हूँ, ये रही। इसने अपने और साथियों के बारे में नहीं सर, उसका यही कहना है कि लूटमार और कत्ल की वारदात की प्लानिंग उसी ने की थी। झूठ बोलता है वो, क्योंकि जो बुलेट मकतूल के जिस्म से निकली है वो उस पिस्तौल की नहीं है जो हमने उसके घर से बरामद करी है। इसका मतलब है सर, इसने ये वारदात अकेली नहीं की है? बिल्कुल। तुम उसे अच्छी तरीके से इंटेरोगेट करो और उससे पूछताछ करो, वो बता देगा सब कुछ। ओके सर। पुलिस का शक सही निकला। जब कलीम को इंटेरोगेट किया गया तो उसने अपने दोस्त शानी के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर शानी को उसके ठिकाने से गिरफ्तार किया और जब उसे इंटेरोगेट किया गया तो उसने एक नया इंकिशाफ किया। सर ये इस केस का असल मुजरिम। सर अलीम बेग को लूटने और कत्ल की प्लानिंग इसी ने की थी। क्यों किया ये सब? बताओ। चल भाई बता सर को, क्यों किया ये सब तूने? सर जब कलीम मेरे पास आया, यार कल रात तेरा नंबर काफ़ी देर तक बिजी जा रहा था, लगा होगा तू उसी के साथ। एक वही तो है जिससे बात करके मेरी रात अच्छी गुजरती है। और जो दिन में तू उसके साथ डेट लगाता है उसका क्या? वो तो डेट है यार। और तू मेरा नंबर रात को क्यों ट्राई कर रहा था? यार मेरे घर में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? मेरे अब्बू ने अपने किसी जानने वाले से 3 लाख रुपए कर्ज पर लिए थे और अब वो पैसे मांग रहा होगा। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देकर गया है। अगर 1 हफ्ते में उसे 3 लाख रुपए नहीं मिले ना तो वो पूरे मोहल्ले में शोर मचा देगा। बस इतनी सी बात। कौन है वो, तू उसे जानता है? नहीं यार, मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन पता कर लूँगा।
जब मैंने कलीम के बताए हुए शख्स के बारे में मालूमात की तो मुझे पता चला कि इस लड़की से मैं मोहब्बत करता हूँ। ये शख्स उसी लड़की का बाप है। और तुमने उसके बाप को रास्ते से हटाने के लिए ये साजिश तैयार की। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता लगा था अलीम बेग बैंक से 3 लाख रुपए निकलवाने गया था? उस रात जब सैरिश की कॉल आई तो मेरा मसला ही हल हो गया। कब से तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था सैरिश? शानी, वो दरअसल अम्मी अब्बू का अचानक उम्रे पे जाने का प्रोग्राम बन गया है। सैरिश, तुम अपनी अम्मी से क्यों नहीं कहती कि वो तुम्हारे अब्बू को मना लें? मैंने तो बहुत कहा था उन्हें। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी अब्बू से बात की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। सैरिश, तुम्हें अंदाज़ा है कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ? हाँ शानी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत का एहसास है। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ? हाँ मुझे पता है। मतलब हमारे रास्ते में सिर्फ तुम्हारे अब्बू ही रुकावट है? हाँ शानी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अम्मी अब्बू उम्र पे कब जा रहे हैं? जब मुझे सैरिश ने बताया कि कल उसके अब्बू बैंक से 3 लाख रुपए निकलवा के ट्रैवल एजेंसी में कुछ पैसे जमा करवाएंगे तो मैंने एक लम्हे में सारा प्लान तय कर लिया था। और तुमने सोचा तुम्हारे रास्ते का कांटा भी हट जाएगा और तुम्हारे दोस्त पर तुम्हारा एहसान भी हो जाएगा। जी सर। और तुमने ये भी सोचा था कि पुलिस तफ्तीश के बाद तुम पे शक नहीं करेगी, सारा शक जाएगा तो कलीम पे जाएगा। मुदस्सिर, इसकी और उसकी चार्जशीट तैयार करो और कल सुबह दोनों को अदालत में पेश करो। ले जाओ इसे। हर जुर्म करने वाला शख्स ये सोचकर प्लानिंग करता है कि वो कानून और दुनिया की नज़रों से छुप जाएगा। कानून और दुनिया उसकी अय्यारी और मक्कारी के सामने बेवकूफ़ बन जाएगी। ऐसा ही कुछ आज की कहानी के पीछे में हुआ। शानी ने अपनी मोहब्बत को पाने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया और वो ये सोच रहा था कि वो कानून और दुनिया से बच जाएगा, लेकिन वो ये भूल गया था कि मुजरिम चाहे कितना ही चालाक और अय्यार क्यों ना हो, ज़्यादा देर तक कानून की नज़रों से ओझल नहीं रह सकता। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शहरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने